इसकी ने कहा और दोनों रूम से बाहर चले गए। जाने से पहले इसकी एक बार कोमल जी के पास गई रिवा को देखने, जो सो रही थी। इसके आज पूरा दिन रिवा से दूर ही रही थी और कोमल जी के पास, और अभी भी वो पार्टी में जा रही थी, जिस वजह से वो बोली, आंटी सॉरी, आपको पूरा दिन इसे रखना पड़ा ना। तुम सॉरी क्यों बोल रही हो, बल्कि मुझे तो खुशी मिलती है, इसके साथ रहकर मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। कोमल जी ने कहा। उनकी बात सुनकर इसकी ने स्माइल किया और वहाँ से निकल गई। अब आगे राजवीर इसकी को लेकर निकल गया। रास्ते में इसकी बोली, वैसे आप तो जल्दी कभी भी किसी पार्टी में नहीं जाते और आज खुद तो जा ही रहे हो, साथ ही मुझे भी ज़बरदस्ती लेकर जा रहे हो। इसकी की बात को सुनकर राजवीर ने उसकी तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इसकी की बात का क्या जवाब दे। अब राजवीर को सच नहीं बता सकता था कि आखिर क्यों राजवीर उसे उसके साथ लेकर जा रहा था। आज राजवीर इसकी को उसको फादर से मिलवाने लेकर जा रहा था और उसे ही नहीं बता सकता था। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, बस मेरी तरफ देखे जा रहे हो, इसकी ने कहा, क्योंकि राजवीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। हाँ, मैं कहीं नहीं जाता हूँ, लेकिन ये पार्टी कार्तिक की है और उसने ही कहा था आने के लिए, इसीलिए बस मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। अब तुम अपने इस छोटे से दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालो। राजवीर ने उसकी बात का जवाब दिया। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने अब उससे कुछ नहीं कहा और अपने मन में बोली, हमेशा बातों को घुमा के जवाब देते हैं और फिर बोलते हैं कि मेरे छोटे दिमाग की वजह से उन्हें समझ नहीं आएगा, हद होती है। ऐसे ही दोनों कार्तिक के घर पहुंच गए थे। कार्तिक का विला पूरी तरह से सजा हुआ था और लाइटिंग चारों तरफ से उस घर को जगमगा रही थी और साथ ही गेस्ट का काफिला लगा हुआ था। पार्टी बहुत ही शॉर्ट नीट में हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी आधे से ज़्यादा शहर पार्टी में आ चुका था और कोई क्यों ना आए, आखिर हर कोई उदय प्रताप से मिलने की चाह रखता था, जिस वजह से उसका नाम भी काफ़ी थी और लोग भी बिना ज़्यादा कुछ सोचे पार्टी में आ गए। उस घर को देखकर इसकी बोली, यहाँ तो इतने लोग आए हुए हैं, किसी को क्या पता चलता कि मैं यहाँ आई हूँ या नहीं, मैं आराम से घर सो सकती थी, इसकी ने अपनी खारपे से देखते हुए कहा। वहीं उसकी बात सुनकर राजवीर ने कहा, अच्छा ठीक है, कुछ देर के लिए चलो, उसके बाद मैं तुम्हें घर लेकर चलूँगा। ये बोलकर राजवीर ने इसकी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर कार से बाहर आया। वहीं राजवीर के पार्टी हॉल में जाते ही सबकी नज़र उसके ऊपर आकर टिक गई। वहीं इसकी आज हमेशा की तरह सबसे सुंदर लग रही थी और सभी उसे राजवीर के साथ देखकर समझ चुके थे कि ये राजवीर की गर्लफ्रेंड है। वहीं उदय जी पार्टी में अपने इन्वेस्टर से बात कर रहे थे। वहीं जब उन्होंने ये सुना कि राजवीर आ चुका है, ये सुनकर उदय राजवीर की तरफ गए। उदय जी जैसे जैसे जा रहे थे वैसे वैसे उनकी नज़र राजवीर के पास जा रही थी और इसकी को वो अभी तक नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि राजवीर अभी किसी से बात कर रहा था और वह इंसान इसकी के सामने खड़ा था, जिस वजह से उदय जी उसे नहीं देख पा रहे थे। राजवीर के पास जब वो पहुँचे तब जाकर उसकी नज़र इसकी पे गई, जो राजवीर के साथ खड़ी थी और बोर लग रही थी, क्योंकि राजवीर बिजनेस से रिलेटेड बात कर रहा था और ये बात इसकी को बोर कर रही थी और उसके फेस से साफ साफ पता चल रहा था कि वो कितनी बोर हो रही थी। ये बात सुनकर वही उदय जी ने आज कितने सालों के बाद अपनी बेटी को देखा। आखिरी बार उन्होंने इसकी को तब देखा था जब वो 3 महीने की थी और आज वो कितनी बड़ी होकर उनके सामने खड़ी थी, और तो और उसे अपनी बेटी कह भी नहीं सकते थे। उदय वहीं खड़े होकर बस इसकी को देखे जा रहे थे कि तभी राज की नज़र उन पर राजवीर इसकी को लेकर उनकी तरफ जाने लगा। तब इसकी बोली, आप मुझे यहाँ बोर करने के लिए लाए हो ना, आपको पता है मैं कितनी ज़्यादा बोर हो रही हूँ यहाँ पे। इसकी राजवीर के पास कान के पास ये सब बोले जा रही थी। तभी राजवीर ने उसे उदय के सामने ले जाकर बोला, इसकी ये कार्तिक के चाचा जी और ये पार्टी उनके लिए ही है। इसकी ने जब उदय की तरफ देखा तो उसे एक अलग सा खिंचाव महसूस हुआ, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा खिंचाव है। वहीं उदय बोले, मुझे खुशी हुई तुम आए और अपनी वाइफ को भी लेकर आए।
उदय ने राजवीर की तरफ देखकर कहा। उसके बाद वो इसकी की तरफ देखकर कहा, हेलो, तुम बहुत सुंदर हो। थैंक यू, वैसे आप भी बहुत यंग एंड हैंडसम हो, इसकी ने कहा। वह इसकी की बात सुनकर उदय बोले, हाँ बिल्कुल, मैं यंग ही हूँ, अभी तुम्हारे पति से सिर्फ 16-17 साल ही बड़ा हूँ। वही उदय की बात सुनकर इसकी हंसने लगी और राजवीर को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले। तीनों बात कर रहे और इसकी उदय जी से बहुत ही घुल के बात कर रही थी। उसे अब बोर नहीं फील हो रहा था। तीनों बात कर रहे थे कि तभी कार्तिक भी रीत के साथ वहां आया और बोला, क्या बात है, मेरे बिना ही बातें हो रही हैं। कार्तिक की बात सुनने के बाद सभी की नज़र उसके ऊपर गई। उसे देखकर उदय बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाकर अपने अपने डैड का वेलकम करो, आप उन्हें भी इनवाइट किया है। उदय की बात सुनकर कार्तिक शॉकिंग होकर बोला। वही उदय बोले, हाँ बिल्कुल, वो भी उनकी पूरी फैमिली के साथ आने के लिए कहा है, अभी कुछ देर में वो आते ही होंगे। उदय की बात सुनकर राजवीर हंसते हुए कार्तिक को देख रहा था, क्योंकि ये बात तो सभी अच्छे से जानते थे कि कार्तिक और उसके डैड का क्या रिलेशन था। उसके बाद भी उदय ये बोलकर उसे परेशान कर रहे थे। कार्तिक ने अपने मुंह को बना के कहा, मुझे पार्टी में आना ही नहीं चाहिए था, आप मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो। ये बोलकर कार्तिक वहाँ से चला गया और उसे ऐसे बच्चों की तरह जाते हुए देखकर राजवीर ने अपने मन में कहा, अब समझ में आया कि इसकी हरकत इसकी की तरह क्यों थी। ये दोनों भाई बहन बस उम्र में बड़े हुए हैं, वरना हरकत एकदम बच्चों की तरह है। कार्तिक के पीछे रीत गई। वहीं राजवीर उसे अपने इन्वेस्टर से बात करने लगा और इसकी अभी भी उदय जी से बातें कर रही थी। उसे उनके साथ बातें करके बहुत अच्छा लग रहा था और वो बोर भी नहीं हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई पराये है ही नहीं। वैसे अंकल, आपको कैसे पता चला कि मेरी और राजवीर की शादी हो रखी है? इसकी उदय को अंकल कह के बुलाने लगी थी। वह इसकी की बात सुनकर उदय बोले, राजवीर के साथ मेरी बहुत बिजनेस डील होने वाली है और मेरी आदत है जिसके साथ मैं बिजनेस करता हूँ उसके बारे में सब पता कर लेता हूँ और मुझे ये आसानी से कोई कुछ नहीं छुपता है। इसका मतलब आपके शोर्स तो राजवीर से भी ज़्यादा अच्छे निकले, वरना राजवीर अगर कुछ छुपाना चाहे और वे ऐसा न कर पाए, ये तो नहीं हो सकता है, इसकी ने उदय की बात सुनकर कहा। वहीं उदय बोले, हाँ ऐसा कह सकते हैं। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उदय के पास धीरज प्रताप आए और बोले, मुझे लगा नहीं था कि तुम कभी इंडिया लौट के आने वाले हो, पर अब तुम आ ही गए हो तो अच्छी बात है। मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। भाई, अभी आप पार्टी में आए हो तो पार्टी को एंजॉय करिए, ये बातें तो होती रहेगी और वैसे भी मुझे भी आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत से टॉपिक पे, उदय ने ये कहा। फिर वो इसकी की तरफ देखकर कहा, तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो मैं तुम्हें इस पार्टी की सबसे बेस्ट चीज़ टेस्ट करवाता हूँ। ये बोलकर उदय इसकी को वहाँ से लेकर चले गए और पीछे धीरज प्रताप खड़े ही रह गए। तभी उसके पास उनकी वाइफ सेजल आकर बोली, ये लड़की कौन थी? इसकी नाम है इसका राजवीर सिंघानिया की गर्लफ्रेंड। अपने पति की बात सुनकर सेजल ने एक बार फिर से इसकी की तरफ देखकर सेजल ने कहा, राजवीर को पहली बार किसी लड़की के साथ देखा, सुना तो था मैंने इसकी के बारे में, लेकिन आज पहली बार देखा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उदय उसके साथ इतनी खुशी से कैसे बात किए जा रहा है, जैसे इसकी के सिवा कोई और पार्टी में है ही नहीं। सही कहा तुमने सेजल, मैं भी वही देख रहा हूँ, धीरज ने कहा। वही राजवीर जो अपने इन्वेस्टर से बातें कर रहा था, बीच बीच में उसकी को भी देख लिया करता था। राजवीर ये साफ तौर पर देख पा रहा था कि इसकी उदय जी के साथ कितनी खुशी से बात कर रही थी, और यही नहीं, उदय जी उसे पार्टी की सभी बेस्ट चीज़ें उसे टेस्ट करवा रहा था, जिसे इसकी बहुत खुश नज़र आ रही थी। इसकी को खुश देखकर राजवीर भी खुश था और अब इसकी बोर भी नहीं हो रही थी, जो सबसे अच्छी बात थी, वरना कुछ ही देर में इसकी राजवीर घर लेकर ज़रूर चली जाती। वही इसकी उदय के साथ ही तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। इसकी ने देखा उसे मीसा कॉल कर रही है। मीसा का कॉल देखकर इसकी ने कॉल रिसीव करके कहा, हेलो, तू पार्टी में गई है और मुझे बताया भी नहीं है, ये ठीक बात नहीं है।
सामने से मिसा ने कॉल पे उससे गुस्से में कहा। मिसा कॉलेज से आने के बाद ही इसकी की तरफ अपने रूम में जाकर सो गई थी और जब वो उठी तब उसे पता चला कि इसकी राजवीर के साथ कार्तिक के पार्टी में गई थी। और जब मिसा ने यह बात सुनी तो वो गुस्से में थी कि मिसा ने उसे कुछ भी नहीं बताया, साथ ही कार्तिक ने भी उसे पार्टी में इनवाइट नहीं किया था। मैं तो तेरे से गुस्सा हूँ और साथ ही कार्तिक भाई से भी। अभी उन्हें कॉल करके कहती हूँ, उन्हें मैं याद तक नहीं रही, मुझे अपनी पार्टी में बुलाया नहीं। मिसा ने इसकी को कुछ कहने नहीं दिया और लगातार उसे गुस्से से सुनाती जा रही थी। उसकी बात सुनकर इसकी कुछ नहीं बोल पा रही थी। वहीं उदय उसे देख ही रहे थे तो इसकी उन्हें देखकर बोली, मेरी दोस्त का कॉल है, अब तू मेरा इंट्रो वहाँ पे किसे दे रही है? मैं बात बता रही हूँ इसकी, मैं तेरे से बात नहीं करने वाली हूँ। अगर तू और भाई किसी डेट पे गए होते या किसी और की पार्टी में गए होते तो 1% का फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पार्टी कार्तिक भाई की तरफ से थी तो मुझे बात बता सकती थी ना। मिसा 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 शांत हो जा और मेरी बात सुन। मुझे तो खुद को यहाँ नहीं आना था, वो तो राजवीर मुझे ज़बरदस्ती लेकर आए हैं और वैसे भी मुझे ध्यान नहीं रहा। इसकी ने मिसा को शांत करते हुए कहा, मुझे तेरे से बात ही नहीं करनी है और अब तू घर आ। रीवा मेरे पास है और मैं उसे अब तुझे नहीं दूंगी। मिसा ने यह कहा तो उसकी बात सुनकर इसकी बोली, क्या रीवा तेरे पास है और वो सो गई क्या? हाँ, मैंने मॉम से रीवा को ले लिया और तुझे क्या लगता है मैं उसका ध्यान नहीं रख सकती? फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन, मैं रीवा का ध्यान तेरे से भी अच्छे से रख सकती हूँ, इसीलिए अब मैं तुझे रीवा को नहीं देने वाली हूँ। मिसा ने यह कहा और गुस्से से फ़ोन रख दिया। पहले कभी भी इसकी पार्टी में जाती थी तो मिसा के साथ ही जाती थी और जब भी वो राजवीर के साथ बाहर जाती थी तब मिसा को ये पता होता था। आज पहली बार ही अपने आलस की वजह से इसकी मिसा को नहीं बता पाई थी और कार्तिक के साथ तो मिसा की बॉन्डिंग में बहुत अच्छी थी, जिस वजह से वो उससे भी गुस्सा हो गई और उसे भी कॉल करके बहुत सुनाया। मिसा, आई एम रियली सॉरी। वो क्या है ना, मेरे चाचा जी आए हुए हैं और उन्होंने ही मुझे पार्टी के लिए कहा और इन्वेस्टर और सेल होल्डर को इनवाइट के लिए कहा था। ये सब इतने शॉर्ट नोट में हुआ था कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा तुम्हारा, सच्ची, कार्तिक ने अपनी सफाई देते हुए कहा, जिसे सुनकर मिसा बोली, अच्छा आप मुझे भूल गए। अपने बेस्ट फ्रेंड और उनकी वाइफ को इनवाइट करते हुए तो आप नहीं भूले और आप मुझे भूल गए, मिसा ने सामने से कहा। वहीं उसकी बात सुनकर कार्तिक ने कहा, हाँ, क्योंकि उन्हें तो चाचू ने ही इनवाइट करने के लिए कहा और सच कहूँ तो ये पार्टी बहुत बोरिंग है। मैं खुद बोर हो रहा हूँ और अब ये सोच रहा हूँ कि काश मैंने तुम्हें इनवाइट कर लिया होता तो अभी मैं बोर नहीं होता, कार्तिक ने कहा। वहीं दूसरी तरफ मिसा बोली, अच्छी बात है आप बोर हो रहे हो और बोर तो हो पार्टी में। ये बोल मिसा ने फ़ोन रख दिया। वहीं उसकी पास खड़ी रीत बोली, कुछ ज़्यादा ही गुस्सा है क्या? कुछ ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा गुस्सा किया और मैं भी पता नहीं क्यों उसे भूल गया और अब तो सोच रहा हूँ कि इस पार्टी में मुझे वही सज़ा मिल रही है। तुम्हें पता होता अगर मिसा अभी यहाँ होती तो हम इतना बोर नहीं हो रहे होते, कार्तिक ने कहा। वहीं रीत स्माइल करते हुए बोली, आप क्यों इतना सोच रहे हो? क्या फ़र्क पड़ता है कि पार्टी में कौन है और कौन नहीं, आप पार्टी एंजॉय करिए ना। रीत की बात सुनकर कार्तिक ने स्माइल करते हुए उसे देखा। वो दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी सेजल जी कार्तिक के पास आकर बोली, कार्तिक, फाइनली तुम्हें देखकर खुशी हुई मुझे, और वो भी किसी के साथ। सेजल की बात सुनकर कार्तिक स्माइल करते हुए बोला, जब भी मैं आपसे मिलता हूँ तब आप मुझे देखकर ऐसे ही खुश होती हैं। अब तो मुझे भी सरप्राइज़ नहीं लगता है इस बात को जानकर कि आप मेरे बारे में इतना सोचती हो। ऑफ कोर्स सौतेला ही सही, लेकिन रिश्ता। सेजल इतना ही बोल पाई कि तभी कार्तिक ने उसे बीच में रोक के कहा, मेरा रिश्ता जब आपके पति के साथ ही नहीं है तो वो रिश्ता आपके साथ कैसे हो सकता है? कार्तिक की बात सुनकर सेजल हंसते हुए बोली, तुम नहीं मानते, क्या फ़र्क पड़ता है, अब ये रिश्ता बदलेगा तो नहीं ना। ये बोलकर सेजल वहाँ से चली गई और वहीं कार्तिक का मूड जो अभी भी ठीक हुआ था, वो उससे ये सोच लिया था कि
वो किसी की बातों पे ध्यान नहीं देगा। वो सेजल की बात सुनकर एक बार फिर से खराब हो गया था। रीत ने कार्तिक के कंधे पे हाथ रखे कहा, मत ध्यान दीजिए आप इन सब की बातों पे। ये तो यहाँ आई ही थी आपको गुस्सा दिलाने के लिए और वे जलाने के लिए कि आपकी लाइफ से वो जुड़े हुए हैं। तुम सही कह रही हो और मैं बिना बात के उन्हें फॉरगेट दे रहा था, कार्तिक ने कहा और हंसने लगा। फिर उसे याद आया कि उसे तो मिसा को मनाना है, जो अब उससे गुस्सा हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ मिसा से बात करने के बाद इसकी बोली, हद होती है, यह लड़की पूरी तरह से पागल है। लगता है तुम्हारी दोस्त तुमसे बहुत नाराज़ हैं और गुस्सा भी। हाँ, वो गुस्सा हो गई है क्योंकि वो पार्टी में नहीं आ पाई। उदय की बात सुनकर इसकी ने जवाब दिया। इसकी की बात सुनकर उदय जी हंसने लगे थे और फिर बोले, तब तुम्हें उसे भी लेकर आना चाहिए था। एक काम करो, तुम उसे अभी बुला लो, अभी तो वो नहीं आने वाली है, उसके पास रीवा जो है अब। इसकी ने जल्दबाजी से कहा। उसकी बात सुनकर उदय ने कहा, रीवा ये कौन है? मेरी बेटी, इसकी ने कहा। उदय जी को वैसे तो इसकी की से रिलेटेड सारी बात पता थी, लेकिन वो कहते हैं ना, कोई कितना भी जागरूक रहे लेकिन कुछ ना कुछ उसकी नज़रों से छुपा हुआ ही रहता है। वहीं उदय के साथ यही हुआ क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन तो मिल गई थी, लेकिन वो रीवा के बारे में नहीं पता कर पाए थे। उन्हें ये भी पता चला था कि इसकी की एक बेटी भी है। इसकी की बात सुनकर उदय बोले, तुम्हारी बेटी? हाँ, वो अभी 3 महीने की है, इसकी ने कहा। उदय जी ये सुनकर बहुत खुश हुए। इसकी 3 महीने की थी जब उन्होंने इसकी को खुद से दूर किया था और आज उसी की बेटी 3 महीने की एक बेटी है। ये सोचकर ही उदय जी बहुत खुश हो गए थे और खुशी से कहा, तो तुम मुझे रीवा से मिलवाओगी? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन उससे मिलने के लिए आपको घर आना होगा क्योंकि राजवीर उसे घर से बाहर नहीं ले जाने देते हैं। उदय इसकी की बात सुनकर हंसने लगे थे और बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे घर ही आकर मिल लूँगा। उदय भी ये बात समझ सकते थे कि आखिर क्यों राजवीर रीवा को घर से अभी बाहर नहीं लेकर जाने देता है और शायद यही कारण भी था कि जिस वजह से उदय को इसकी के बारे में ये बात पता नहीं चल पाई थी। उदय जी इसकी से उसके बारे में और जान ही रहे थे कि तभी राजवीर भी वहाँ आ गया और इसकी की तरफ देखकर बोला, अब हमें घर चलना चाहिए। राजवीर की बात सुनकर इसकी कोई जवाब देती उससे पहले उदय ने कहा, अभी क्यों? अभी टाइम ही क्या हो रहा है, कुछ देर और रुक सकते हो। हाँ राजवीर, अंकल सही कह रहे हैं, इसकी ने भी खुश होकर कहा। वहीं राजवीर तो ये देखकर शॉकिंग ही हो गया कि अब इसकी का मन बिल्कुल भी घर जाने का नहीं हो रहा था और अब देखो वो पार्टी से घर नहीं आने जाना ही नहीं चाह रही थी और साथ ही आज उन्हें पार्टी में इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि राजवीर उसके साथ हैं या नहीं। वो तो बस उदय से बात करके खुश थी। राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे अब। राजवीर वहाँ खड़ा था लेकिन उससे दोनों में से कोई भी बात नहीं कर रहा था। उसे दोनों ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। खुद को यूँ इग्नोर होते हुए देखकर राजवीर वहाँ से कार्तिक के पास गया। उसे देखकर कार्तिक ने जवाब दिया, फाइनली तुझ में अपने दोस्त की याद आ ही गई। मुझे तो तूने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। कार्तिक की बात सुनकर राजवीर ने जवाब नहीं दिया। अब वो कहता भी तो क्या कि उसे भी इग्नोर किया गया जिस वजह से वो यहाँ आया है। राजवीर की तरफ से कोई जवाब न देकर कार्तिक ने आगे कहा, मीसा का फ़ोन आया था मेरे पास। बहुत गुस्से में थी वो कि मैंने उसे पार्टी में इनवाइट नहीं किया। मैं तो भूल गया था, लेकिन कम से कम तू तो उसे लेकर आ जाता। अब वो मुझसे गुस्सा हो रखी है। कार्तिक की बात सुनकर राजवीर ने जवाब दिया, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। हाँ, तू तो भूल गया था और वो तेरे पे गुस्सा नहीं हो सकती तो मेरे पे, और मुझे तो लगता है यही वो इसकी पे भी अपना गुस्सा निकालती होगी, कार्तिक ने कहा। वही उसकी बात सुनकर राजवीर हंसने लगा और बोला, मेरे आसपास एक से बड़े एक नमूने हैं। हाँ हाँ, क्या कहा? क्या बोला तूने? नमूना? और किसे बोला? मुझे, मीसा और इसकी को। बता, मैं सब समझ रहा हूँ, तो रुक, अभी तेरी बीवी को बताता हूँ इस बारे में, तब तुझे पता चलेगा, कार्तिक चौंकते हुए बोला। कार्तिक की बात सुनकर राजवीर ने
अब अपने खुद से कहा, मैं ही पागल हूँ जो इसके सामने ये सब बोल रहा हूँ। क्या कहा तूने? राजवीर को खुद में बड़बड़ाते हुए देखकर कार्तिक ने कहा। वहीं दूसरी तरफ उदय जी और इसकी ने आज बहुत सारी बातें की, जिस वजह से उदय ने पूरी पार्टी में सबको इग्नोर कर दिया और ये बात सबको नज़र आ रही थी। धीरज अपनी पत्नी के साथ थे और वो उसी तरफ देखते हुए बोले, ये उदय तो पार्टी रखकर सबको भूल गया है और याद तो है तो सिर्फ ये लड़की। आखिर ऐसी क्या बात है इसमें जो उदय सबको भूल गया? हमें इस लड़की के बारे में ही पता करना है। और वैसे भी ये लड़की राजवीर सिंघानिया की गर्लफ्रेंड है तो साफ है कोई मामूली नहीं होगी, सेजल ने कहा। तो उसकी बात सुनकर धीरज बोले, मामूली ही है। मैंने पता किया था कि ये एक अनाथ लड़की है और राजवीर की बहन की दोस्त है। दोनों साथ में ही कॉलेज में पढ़ते हैं। फिर भी मुझे लगता है कि आपने कुछ मिस कर दिया हो। मैं साहिल से कहूँगी कि वो भी एक बार इसके बारे में पता करे। सेजल ने धीरज को देखकर कहा। रात के करीब 12 बज गए थे। अब राजवीर इसकी के पास गया और बोला, अब तो 12 से भी ज़्यादा हो गया है तो अब तो हमें चलना चाहिए। क्या इतना लेट हो गया? राजवीर की बात सुनकर इसकी शौक हो गई और उसने शौक होकर कहा। वहीं उदय बोले, हाँ टाइम तो बहुत हो गया है, तुम्हें घर जाना चाहिए। अब इसकी को उन दोनों की बात तो मानकर राजवीर के साथ घर जाना पड़ा। राजवीर और इसकी कार में थे तभी इसकी राजवीर से बोली, अंकल कितने अच्छे थे, मैंने उनके साथ बहुत सी बातें की और साथ ही वो कितने हैंडसम भी हैं। आज तो आप भी उनके सामने फीके पड़ गए थे। इसके की बात सुनकर राजवीर ने उसे घूर के देखा, लेकिन वो उसकी नज़रों से बेखबर होकर हंसते हुए बोली। और सबसे फनी तो ये था जब उन्होंने ये कहा कि वो आपसे सिर्फ 15 या 16 साल ही बड़े हैं। OMG राजवीर, उन्होंने आपकी एज को टारगेट किया। इसकी ये बोलकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी। तभी कार में प्रेटेशन ऑन नहीं था, जिस वजह से कार चला रहा ड्राइवर भी अपने आप में हंसने लगा था। वहीं राजवीर ने जब उसे भी हंसते हुए देखा तो वो अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। राजवीर ने ये कहा कि ताकि तभी इसकी राजवीर से बोली, अब बात ही ऐसी है जो आपको भी सुनना होगा तो हंसेगा ही ना। अब आप इस बात पे ड्राइवर को कुछ नहीं बोल सकते हो और आप चिढ़ रहे हो तो इस बात से आखिर बात तो सच ही है ना। हो गया तुम्हारा, फिर रात हो गई, सो जाओ। राजवीर ने अपनी भारी आवाज़ में कहा तो उसकी बात सुनकर इसकी बोली, यहाँ कार में सो जाऊँ? हाँ कार में ही सो जाओ, मैं तुम्हें उठाकर रूम में ले सुला दूँगा, राजवीर ने कहा। राजवीर की बात सुनकर इसकी को हंसी आ रही थी क्योंकि राजवीर तौहीन पे इस बात को इग्नोर करने के लिए उसे ऐसा बोल रहा था। इसकी ने ये बोलकर के कंधे पे सर रख दिया और प्यार से बोली, आप भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। नहीं लग रहे थे हो? इसकी बात सुनकर राजवीर के होठों पे मुस्कान आ गई और वो बहुत प्यार से बोला, मुझे खुशी हुई ये बात जानकर कि अभी भी तुम्हारे लिए मैं ही सबसे ज़्यादा हैंडसम हूँ। हाँ बस अंकल आपसे थोड़े से ज़्यादा हैंडसम हैं। ये बोलते हुए इसकी ने अपनी गलती से इशारा करते हुए दिखाया। वहीं राजवीर ने उसकी तरफ बात सुनकर उसे घूर कर देखा और देखकर इसकी खिलखिलाकर हंसने लगी। इसके ऐसी ही मस्ती कर रही थी और कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच गए। घर पहुंच के राजवीर ने कहा, रीवा के पास जाना है, मिसा के पास हैं और मिसा मेरे पे गुस्सा है और उसने कहा है कि मुझे वो अब रीवा को नहीं देने वाली हैं। ठीक है तो मैं खुद ही जाकर अपनी बेटी को से मिल लेता हूँ। वैसे भी आज ऑफिस से आने के बाद भी मैंने उसे नहीं देखा, राजवीर ने यह कहा। तभी इसकी बोली, अरे वो तो रही होंगी और मिसा भी। अभी अभी इस वक्त आप कहाँ थे उसे परेशान करने जा रहे हो, इसीलिए रूम में? जी नहीं, मैं जाकर रीवा को लेकर आ रहा हूँ। वैसे भी अभी रीवा बहुत छोटी है, मिसा पूरी रात उसे परेशान हो जाएगी। रीवा को रात में दूध भी चाहिए होगा, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। राजवीर ये बोलकर मिसा के रूम की तरफ जाने लगा तो इसकी ये देखकर अपने सिर को हाथ से पीट के बोली, ये राजवीर भी ना, अच्छा खासा हमें अकेले में थोड़ा टाइम मिल रहा था, लेकिन नहीं, इन्हें तो अपनी बेटी से मिलना है।
इसकी ने ये कहा। उसके बाद फिर वो बोली, लेकिन राजवीर भी तो यही सही सीख कर रहे हैं। मिसा रात में रिवा को नहीं संभाल पाएगी और दूध भी तो उसे चाहिए होगा। और अच्छा है राजवीर जा रहे हैं रिवा को लेने, वरना ये सेजल की बच्ची तो मुझे, ये मिसा की बच्ची तो मुझे देगी भी नहीं। इसकी ये बोलकर अपने रूम में चली गई और वहीं राजवीर मिसा के रूम में डोर में जाकर उसे लॉक करता है और कुछ ही देर में डोर ओपन भी हो जाता है। और मिसा राजवीर को देखकर बोली, भाई आप यहाँ, आपको इसकी अपनी पार्टी में एंजॉय कर रहे थे? मिसा ने थोड़ी नाराज़गी से कहा। तो राजवीर ने गुस्से तो नहीं कर सकती थी, लेकिन हाँ ये जता तो सकती थी कि वो इस बात से नाराज़ हैं। इसीलिए वो थोड़ी बुझी हुई आवाज़ में जाकर पार्टी का जिक्र करते हुए बोली। वहीं राजवीर को उसकी बात सुनकर हंसी आई, लेकिन उसे मिसा को दिखाया नहीं और अपनी नॉर्मल टोन में कहा, हाँ अभी आए हैं, रिवा को लेने आया हूँ, तुम दे दो वरना रात में वो तुम्हें बहुत परेशान करेगी। नहीं मतलब मुझे इतना नहीं करेगी तो इतना परेशान, मिसा ने राजवीर से कहा। वही मिसा की बात सुनकर राजवीर बोला, अच्छा तुम संभाल लोगी इसे, लेकिन वो बहुत उठती हैं। कोई बात नहीं, मैं उठ जाऊंगी, मिसा ने कहा। मिसा साफ तौर पे मिसा रिवा को देने से मना कर रही थी और अपना गुस्सा दिखा रही थी। राजवीर इस बात को समझ के बोला, मिसा सॉरी, तो मैं पार्टी में लेकर नहीं आ गया मैं, लेकिन अब उसकी सज़ा में तुम मुझे मेरी बेटी से दूर मत करो। राजवीर की बात सुनकर और उसके मुँह से सॉरी सुनकर तो मिसा को अपने कानों में विश्वास नहीं हो रहा था। मिसा ये सुनने की उम्मीद नहीं कर रही थी। अभी वो इस शॉकिंग में थी कि अभी रिवा के रोने की आवाज़ आई। मिसा और राजवीर से सुनकर रूम में आए और उसे रोता हुआ देखकर राजवीर ने रिवा को गोद में लेकर उसे चुप करवाते हुए मिसा से कहा, अच्छा अब तुम्हें अपना दूध पिलाना है। सुबह मेरे ऑफिस जाने के बाद तुम मेरी बेटी को लेकर अपने रूम में पैक हो सकती हो, लेकिन अभी मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। यह बोलकर राजवीर रिवा को देखकर निकल गया। उसके पीछे मिसा ने खुद से कहा, ये लो भाई आए थे, फिर वजह से मुझे रिवा को देना पड़ा, वरना तो अगर वो इसकी की बच्ची आती तो मैं उसे थोड़ी ना देती। सुबह का वक्त, सुबह के करीब 8 बज रहे होंगे और राजवीर ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था और मिरर के सामने खड़े होकर अपनी टाई पहन रहा था कि तभी वो राजवीर को हक करके बोली, गुड मॉर्निंग, क्या बात है, आज तो तुम मेरे बिना उठाई जग गई। राजवीर पीछे पलटकर इसकी को अपने गले लगाकर कहा। उसकी बात सुनकर इसकी बोली, हाँ क्योंकि आपने रेडी होते हुए इतना शोर किया कि मेरी नींद टूट गई। वाह तब तो सही है, अगर तुम ऐसे उठोगी तो मैं रोज़ सुबह नाश्ता आवाज़ कर दूंगा। राजवीर ने कहा, बाय द वे वैसे आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हैं, इसकी ने ये कहा और फिर कुछ देर वो सीरियस होकर बोली, थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोली, राजवीर आपने ब्लैक शर्ट क्यों पहनी है? मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि आप ये ब्लैक कलर की शर्ट मत पहना करिए। अरे ब्लैक शर्ट में आप बहुत हैंडसम दिखते हो, इसीलिए ब्लैक शर्ट सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही पहन सकते हो। इसकी मेरे ब्लैक कलर की शर्ट पहनने से कुछ नहीं होगा, किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो तुम्हारे पति को देखे, तो तुम इस बात की चिंता छोड़ दो। राजवीर ने बहुत ही प्यार से इसकी को कहा। यह सुनकर इसकी बोली, नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं करना और कुछ नहीं सुनना, मतलब कुछ नहीं सुनना। आप ये शर्ट नहीं पहनने वाले हो सब, और आपने तो कह दिया कि कोई आपको नहीं देख सकेगा, लेकिन इस बात की क्या गारंटी, कैसे लोगों की खिड़कियां आपने नहीं देखने वाली हैं। मैंने जानती हूँ लड़कियों को उन्हें जो करना होता है वो कर लेती हैं, यही किसी ने नहीं डरती हैं, वो समझ आए आप? अच्छा बाबा ठीक है, मैं करता हूँ चेंज। ये बोलकर राजवीर फिर से क्लोसेट रूम में जाने लगा। तभी इसकी एक बार फिर से उसे सामने देखकर बोली, रीवा कहाँ है? सुबह सुबह कहीं आप उसे अपनी बहन के देकर तो नहीं आ गए हो ना? इसकी की बात सुनकर अब राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो इसकी से क्या कहे।
क्योंकि सच तो यही था कि राजवीर ने सुबह रीवा को उठने के बाद उसे मीसा को देकर ही आया था, और अब इसकी उससे ये बात कही तो इसकी पक्का उसे इस बात को लेकर गुस्सा हो जाएगी। वैसे भी राजवीर को अभी इसकी का बेडरूम समझ नहीं आ रहा था। कभी वो तो कभी कुछ उससे भी प्यार से बात करती थी और कभी कुछ बात हो सोच समझकर गुस्सा करती थी। बोलिए ना, आप चुप क्यों हैं? वो इसकी रीवा को मैंने नहीं दिया, बल्कि मिसा ने खुद उसे ले लिया। राजवीर की बात सुनकर इसकी सोफे पे बैठते हुए बोली, ये क्या किया आपने? अब वो लड़की मुझे रीवा के पास नहीं जाने देगी। एट लास्ट तब तक तो नहीं जाने देगी जब वो अपना पूरा गुस्सा मुझ पर नहीं निकाल लेती। इसकी राजवीर से बोलकर अपनी जगह से उठती है और फिर राजवीर को बिना देखकर वो रूम से बाहर निकल गई थी। वहीं राजवीर उसे देखकर हंसी आई। इसकी और मिसा ऐसे ही एक दूसरे से लड़ रहे थे। कभी किसी बात पे लड़ते तो कभी किसी बात पे, किसी और बात पे। ये लड़ाई करते करते वहीं इसकी मिसा से जल्दी से मिसा के रूम से जाती हैं तो देखती हैं कि मिसा रीवा को लेकर खेल रही थी। इसकी मिसा के पास आकर बैठकर बोली, मिसी सॉरी यार, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मेरा तो खुद भी जाने का मूड नहीं था। राजवीर ही मुझे ज़बरदस्ती लेकर गए साथ में। मिसा इसकी की बात सुनकर सीधे भी प्रेटेंड करती हैं जैसे कि उसकी भाव की बात एक भी नहीं सुनी हो और वो उसे पूरी तरह से इग्नोर करके रीवा के साथ खेलने में लगी थी। इस चीज़ को देखकर इसकी ने कहा, अरे यार तू क्या ये 5 साल की बच्ची की तरह इतनी सी बात पर लड़ाई कर रही है? मैं कह रही हूँ ना कि ये सब राजवीर की वजह से हुआ है, लेकिन तू उन पे तो गुस्सा नहीं कर सकती। इस वजह से मुझे ये गुस्सा दिला रखी है। रीवा बेटा, आपको पता है आपके डैड कल ही बुआ से सॉरी कहा कि वो मुझे एक साथ नहीं लेकर नहीं गए। मिसा ने रीवा की तरफ देखकर उससे कहा, लेकिन एक्चुअली मैं वो इसकी से लाह में कह रही थी। ये बात वहीं इसकी मिसा की बात सुनकर कुछ से बोली, अच्छा राजवीर तो फास्ट निकले, उन्होंने पहले ही माफ़ी मांग ली। फिर इसकी ने मिसा से कहा, हाँ तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने ही राजवीर से कहा था कि तुम मेरे गुस्से में हो, वरना भला उन्हें कैसे ये बात पता चलती। अब ये सब छोड़ और काबूल कर मुझे। इस बार इसकी की बात सुनकर मिसा ने उसकी तरफ देखकर कहा, बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं तेरे से बात नहीं करने वाली हूँ और मुझे अच्छे से पता है तू यहाँ पर रीवा को लेने आई है। वैसे तो मैं इसे रात को भी नहीं देना चाहती थी, लेकिन भाई आए थे लेने के लिए, इसीलिए मैं मना नहीं कर पाई थी, लेकिन तुझे तो मैं बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ। इसकी की बात सुनकर रीवा की तरफ देखती हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो हंस रही हो। ये देखकर इसकी बोली, कब तक नहीं दोगी तो इसे? आखिर में जब इसे भूख लगेगी तब तो इसे मेरे पास ही लाना होगा ना। और रही बात रात की, तो रात में मैं नींद में होती हूँ, उस वक्त मेरा पूरा ध्यान उसे सुलाने में ही होता है और आखिर में खेलने में। आई डोंट केयर, मैंने तो तुझे कल ही बात कर ली थी। आई डोंट केयर, मैंने तो तुझे कल ही कह दिया था। मिसा ने ये कहा था कि तभी रूम में कोमल आई और मिसा और इसकी को इस तरह से लड़ते हुए देखकर बोली, तू दोनों क्या लड़ रहे हो? और मिसा रीवा को अब इसकी को दे दे। वैसे भी कुछ दिन से इसकी अच्छे से उसके साथ नहीं रह पाई हैं, आज घर में है तो वो रीवा के साथ रहेगी। अपनी माँ की बात सुनकर मिसा बोली, जो नहीं मॉम, कल ये मुझे पार्टी में लेकर नहीं गई और ये उस बात की पनिशमेंट है। मिसा की बातों को सुनकर कोमल जी ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में मिसा से कहा, मिसा ये क्या बच्चे जैसी बात किए जा रही हो? हर चीज़ में मजाक या गुस्सा नहीं होता है। और कल तुम कॉलेज से आते ही सो गई थी तो कोई क्या पूछे तुम्हें लेकर जाता या पूछता, और अगर पूछता तो भी मुझे पूरा यकीन है कि तुम ना ही कहती जाने से। लेकिन इसीलिए अब ये सब छोड़ो और रीवा को इसकी को दो। अपनी माँ से इतनी डांट खाने के बाद भी मिसा
अपने फैसले पे अटल थी। तभी रीवा के रोने की आवाज़ उसके कानों में आई और उसे रोता हुआ देखकर मीसा ने चुप करवाया, लेकिन वो शांत नहीं हुई। तब मीसा ने रीवा को इसकी को दे दिया। वहीं दूसरी तरफ उदय आज ऑफिस गए थे। वहाँ पे कार्तिक भी उनके साथ था और वो बहुत ही कोशिश कर रहा था ये जानने की आखिर अचानक से उदय इंडिया क्यों आए थे और इतने सालों में क्यों नहीं आए थे। कार्तिक के मन में भी बहुत सारी बातें चल रही थी। ये सब सोचकर इसका जवाब तो सिर्फ उदय दे सकते थे, लेकिन वो दे नहीं रहे थे। उदय अपने कैबिन में बैठकर एक एक करके ऑफिस के सभी प्रोजेक्ट देख रहे थे। चाचू, आपने अभी तक अचानक से यहाँ आने का कारण नहीं बताया और आप थे कहाँ इतने सालों तक? कार्तिक ने कहा, सवाल किया। टू बी कंटिन्यू। तो आगे क्या होगा अब हम जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।